हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमूराबी टैबलेट का उपक्रम है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और उसी सिलसिले में आज हम आए हैं जालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ है एडवोकेट सैयद तारिक सर। उनसे हम जानकारी लेंगे दो स्पेशल टॉपिक्स पे, और वो है कि एक तो बेल किस तरह से होता है, क्या चलता है, और एनडीपीएस के केसेस इसके लिए। तो तारिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के वर्किंग डे में हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आप यहाँ किस तरह से बेल चलता है उसके बारे में थोड़ा सा एक बताइए हमें। सर, बेसिक रूल जो है यहाँ पे बेल अलग अलग तरीके से होती है। सबसे एक ऑफेंस जो रहता है उसी के ऊपर डिपेंड होती है। एक ऑफेंस होता है बेलेबल, एक ऑफेंस होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंस रहता है और जो ऑफेंस के अंदर कन्विक्शन जो है 7 साल के अंदर रहती है, और जो ट्रायल बाय एक्सक्लूसिव लोअर कोर्ट यानी छोटे कोर्ट के अंदर जो केसेस चलते हैं, तो उसका अधिकार छोटे कोर्ट को ही बेल देने का है। उसको अपन अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी का जो बेल बोलते हैं, जो बेलेबल ऑफेंस में लिया जाता है जनरली। तो जनरली जब पुलिस ऐसे कोई बेलेबल ऑफेंसेस में अगर उसके पास श्योरिटी नहीं है, कोर्ट में अगर विदिन 24 आवर्स कोर्ट के अंदर पेश करती है कोई भी आरोपी को, तो वो अपना वकील, चॉइस का वकील इंगेज करके ट्रायल बाय जो लोअर कोर्ट ऑफेंसेस में बेल पिटीशन दिया जाता है, उसके ऊपर एक शॉर्ट हेयरिंग होती है बेल के अंदर। और अगर कोर्ट को लगता है ऐसा थिंक फिट कि अगर ये बेलेबल ऑफेंस है और उसको बेल देना चाहिए, तो उसको बेल दे दिया जाते। और बहुत से जो ऑफेंसेस है जो नॉन बेलेबल है और ट्रायल बाय एक्सक्लूसिव लोअर कोर्ट है, ऐसे ऑफेंसेस आए, ऐसे ऑफेंस जो है तो वो ऑफेंस में जनरली बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में दिया नहीं जाता कोर्ट, क्योंकि पहले ही बोल देता कि ऑफेंस एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो उसकी वजह से हम आपको बेल नहीं देंगे। तो उसके लिए ऐसा किया जाता कि जब आरोपी को जेल यानी पीसीआर वगैरह खत्म, यानी बेल कब शुरू होती है, क्योंकि बेल जब आरोपी जेल में जाता है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जब जेल में जाने के बाद ही आरोपी का बेल का प्रोसेस शुरू होता है सर। जब बेल में जाने के बाद बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में सेक्शन जो रहता है, जो भी ऑफेंसेस जो एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, एक जनरली अपन सेक्शन लेते हैं 307 ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन है, तो उसका बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है, तो उस पर फर्स्ट जो ऑर्डर होता है कि इशू नोटिस प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट, उसको नोटिस इशू होने के बाद एक तारीख हेयरिंग के लिए जाती है। उसमें हेयरिंग के डेट के ऊपर, हेयरिंग के बाद अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि बेल देना चाहिए, फिट केस है टू ग्रांट द बेल, तो बेल दिया जाता है जो भी अप्लीकेंट है उसको, और उसका बेल वगैरह लेटर लेके वापस से नीचे लोअर कोर्ट में उसका कंप्लाइज करना। तो यह दो अलग अलग तरीके के बेल होते हैं, एक बेलेबल ऑफेंस में और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में। सर, ये जो टाइम पीरियड है बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होने का, जी, तो एक अंदाजन से क्या टाइम पीरियड है कि आपने फाइल किया तो कितने दिन में पूरा डिस्पोज ऑफ होता है, आइदर वे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि टाइम कंजम्पशन का जो है, सबसे पहले क्या है, टाइम कंजम्पशन ऐसा है कि अभी कोर्ट के ऊपर जो पिछले 2 साल, यानी सॉरी टू से कि पिछले 2 साल जो अपने कोरोना पीरियड में गए हैं, उसके बाद से क्या हुआ कि 2 साल तक जो 2 साल की पेंडेंसी अभी कोर्ट के ऊपर है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि कोर्ट के पेंडेंसी बढ़ने की वजह से कोर्ट अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसको तो सेम डे बेल हो जाती, और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर सेशन में अगर होता है कोई बेल एप्लीकेशन, तो बेल एप्लीकेशन डालने के बाद कम से कम 10 दिन 12 दिन, क्योंकि डिपेंड होता है कि सर जो से आता है पुलिस का, अगर पुलिस अगर से भेजती है तो भी प्रोसिक्यूशन से सबमिट करता है, अगर पुलिस से नहीं भेजती है तो प्रोसिक्यूशन भी से अपना भेजता नहीं है। तो उसका से आने के बाद पुलिस जनरली क्या करती है, 2 तारीख 3 तारीख एडजन कर देती है, तो कम से कम एक 14 से 15 दिन, 15 से 20 दिन, कभी कभी महीना भर भी अगर लग जाता है जनरली बेल होने के लिए। ओके सर, और सर, ये एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो होता है जी, वो भी कितना टाइम फ्रेम में डिसाइड होता है? अभी एंटीसिपेटरी बेल का सर ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी के तहत अपने को सेशन कोर्ट में फाइल करना पड़ता है बेल एप्लीकेशन बिफोर सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में अगर बेल एप्लीकेशन डालने के बाद वही यानी नोटिस वगैरह निकलने के बाद कम से कम उसको भी 15 से 20 दिन सब डिसाइड होने के लिए लग जाता है सर। एक सवाल मुझे पूछना था सर, जी कि बहुत जगह ऐसे होता है कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन में कभी कभी जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है जी, उसका भी एडवोकेट आके अपोज करता है और कोई कोर्ट एंटरटेन करते हैं, तो इस तरह के यहाँ होता है क्या? सर, असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन का अभी आजकल फैशन सा हो गया है सर।
हर मैटर में जहाँ डिफेंस काउंसिल है वहाँ पे असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि कंप्लेनेंट भी अलर्ट होना भी चाहिए सर। कंप्लेनेंट जब अपना, उसका ये काम नहीं है कि उसने एक बार कंप्लेंट अपनी लॉन्च करने के बाद उसने चुपचाप बैठना चाहिए। उसने भी अपने केस का कंप्लेंट दाखिल करने के बाद उसका क्या चल रहा है, बेल एप्लीकेशन हो रही है नहीं, और उसका भी ध्यान रखना है। बहुत से ऑफेंसेज है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, पोक्सो ऑफेंस है, एट्रोसिटीज़ है, इसमें तो कंपल्सरीली कंप्लेनेंट को हाजिर करने की नोटिस दी जाती है। एट्रोसिटी में, पोक्सो में और ऑफेंस अगेंस्ट वुमन में उनको तो कंपलसरी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन है कि आप उनको नोटिस दे दीजिए कि सामने जो एक्यूज़ है आपका, तो उसको उसने बेल एप्लीकेशन डाली, आप आपका वकील या चॉइस का जो भी आप कोर्ट के सामने आके बोलिए, आप असिस्ट कीजिए या कोर्ट को बोलिए बेल एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या बोलना है। तो एक अच्छी बात है कि भाई दोनों पार्टी को सुनने के बाद कोर्ट अपना जो जजमेंट बेल के ऊपर जो ऑर्डर करते हैं, दोनों पार्टी को सुनने के बाद अगर निष्पक्ष सुनवाई होती है, उसके बाद बेल एप्लीकेशन जो भी होता है, ऑर्डर अलाउड होता है या रिजेक्ट होता है, तो अच्छी कार्रवाई। मगर यहाँ पे असिस्ट टू प्रोसिक्यूशन का एक फैशन सा आ चुका है सर। जी सर, यहाँ पे एनडीपीएस का सेपरेट कोर्ट है? एग्जैक्टली सर, एनडीपीएस का यहाँ पे स्पेशल कोर्ट है सर। स्पेशल कोर्ट इसीलिए कि वो एक्ट में ही है कि जो एनडीपीएस के जो केसेस है वो एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट होना, वो कोर्ट को उसका जो डिजिग्नेशन है कोर्ट का वो स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। और ऐसे कोर्ट है जालना में, एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर एक्सक्लूसिव ट्रायल जो होता है, ट्रायल ये जो स्पेशल कोर्ट है तो उनके पावर इन्हें रिमांड के होते हैं। रिमांड वगैरह लेने के बाद वो ट्रायल दूसरे कोर्ट में भी चाहिए, जिनके पास पावर एक्सक्लूसिव नहीं भी है या जिनके पास स्पेशल कोर्ट के पावर नहीं भी, तो भी एनडीपीएस केसेस वो ट्राई करते हैं। जी सर। और सर क्वांटम क्या है अंदाज से, मतलब काफ़ी सारे एनडीपीएस केसेस होते हैं या काफ़ी जालना लिमिटेड से है? अगर आप जालना की बात करें, हाँ, जालना जालना जैसा एक सिटी है, छोटा सिटी है, बॉम्बे जैसा मेट्रो सिटी नहीं है। यहाँ पे जो मैरिजुना यानी गांजा जिसको कहता है, जिसको बोला जाता है एनडीपीएस में जैसा, तो वो यहाँ की कल्टीवेशन होती है। खेतों में लोग क्या करते हैं कि अपने जो एग्रीकल्चरल जो खेती के लोग हैं जिनको करना है, वो लोग अपने खेती में ये मैरिजुना ये उत्पादन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उसका। और जो नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेट है हैदराबाद, वो भी काफ़ी फेमस है ये इसकी खेती की, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है तो काफ़ी हद तक बैन है और स्ट्रिक्ट है। तो ये जो बाजू में जो एक अपना स्टेट है तेलंगाना और हैदराबाद, तो वहाँ से अक्सर लोग गांजा जो है लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमाण है, यहाँ पे जो केसेस है एनडीपीएस के, तो उतनी क्वांटिटी में जितने अदर स्टेट में है उससे वो हिसाब से कम है यहाँ पे। अच्छा। बाकी चरस, कोकीन, अफीम वगैरह जो केसेस है वो जालना में नहीं है वो। जी सर। सर और एक पूछना चाहूँगा आपसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो का भी एक स्पेशल कोर्ट होता है, तो वो भी है सर अपने यहाँ? एग्जैक्टली सर, एंटी करप्शन कोर्ट का स्पेशल कोर्ट है सर। वहाँ पे जो ट्रायल और जो रिमांड होता है उन्हीं के पास होता है सर। स्पेशल कोर्ट यहाँ पर जालना में है सर। अच्छा, अगेन क्वांटम कितना है केसेस हाँ, का? क्वांटम जो है सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना भी क्वांटम, अभी क्या होता है सर, लोग जनरली कंप्लेंट करने के लिए लोग जाते नहीं है एंटी करप्शन में, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस होता है, वही जाता है एंटी करप्शन ऑफिस में और जाके। मगर अगर जो भी हुआ, जितने भी होते हैं केसेस, तो उससे एक बड़ा समाज पे एक पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि जो करप्शन करने वाले लोग उससे डर जाए। तो काफ़ी इन्हें जितने भी क्वांटम है तो ठीक ठाक है मेरे अंदाज से सर। अच्छा जी। तो तारिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका समय दिया और हमें अलग अलग बेल, एबीए, एनडीपीएस और एंटी करप्शन ब्यूरो, ये चारों पे हमको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।